मतलब लगातार इस तरीका को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, क्या मामला है इसको लेकर? 18 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इस संबंध में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमारे गिरफ्त में 2 व्यक्ति आए थे। एक का नाम ओंकारेश्वर मिश्रा करण था, दूसरे का नाम अमित था। ये दोनों लोगों को जब हम लोगों ने पुलिस चेकिंग के अंदर पकड़ा था तो इनके पास से 11,45,000 अनअकाउंटेड फॉर कैश था। इसके अलावा इनके पास करीबन 19 डेबिट कार्ड हमें बरामद हुए थे, जिसमें अधिकतर डेबिट कार्ड अन्य व्यक्तियों के नाम पे थे। जब इन लोगों से हमने विस्तृत रूप से पूछताछ करी तो ये सारा मामला निकल के आया सामने। जब इनके मोबाइल फ़ोन का भी अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि ये लोग कुछ बीमा करते हैं। अधिकतर लोग जो दिख रहे थे इनके फ़ोन में वो कैंसर से पीड़ित थे या टर्मिनल इलनेस से पीड़ित थे, पर उनको जो मरा हुआ दिखाया गया था वो हार्ट अटैक से दिखाया गया था। जब सारी चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की तो समझ में आया कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, गिरोह है, जो कि उन लोगों को टारगेट करता है जो अत्यधिक गरीब परिवारों से हैं, अशिक्षित हैं, और इनके घर का कोई व्यक्ति जो है टीबी या फिर लिवर डिजीज़ या कैंसर की वजह से मरने वाला है। इन लोगों को ये सरकारी स्कीम का झांसा देके इनको कुछ पैसे की मदद हो जाएगी, क्योंकि लोग गरीब होते हैं, बातों में आ जाते हैं, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे देते हैं। जहाँ ये लोग हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, अंगूठा लगाने के लिए कहते हैं, वो लगा देते हैं। नॉमिनी की बिना जानकारी के उनकी पॉलिसी करा ली जाती है, लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी करा ली जाती है, नॉमिनी के खाते खुलवा लिए जाते हैं, उनका डेथ क्लेम जमा करके पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया जाता है, जबकि बेचारे नॉमिनी को इस बात की ऐसी भी कोई भी जानकारी नहीं निकलती है। जब हम लोगों ने फिर इंश्योरेंस कंपनी से डेटा लिया तब ये पाया कि ये बहुत ही मैसिव स्केल पे हो रहा है, और ये जो इनके विक्टिम्स हैं वो गुजरात से लेकर असम तक के, आप जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को छोड़ दें तो सभी स्टेट्स में हमें कुछ विक्टिम्स इनके मिले। जैसे मैम अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें कुल मिला के 25 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। जैसा कि अगर आप इस को समझेंगे, इनका जो क्राइम करने का तरीका है, सबसे पहले शुरू होता है टारगेट को आइडेंटिफाई करने से कि किसको कैंसर है, गांव में कौन है जो मरने वाला है। ये काम कर दिया आशा वर्कर या फिर जो गाँव पे ग्रास रूट लेवल पे इनके दलाल लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ से हमने आशा वर्कर को जेल भेजा क्योंकि वो इसके अंदर संलिप्तता उसकी पाई गई। उसके बाद ये नेक्सस के लोगों को इन्फॉर्म करती है, दलाल लोग इस केस को बनाते हैं, लोगों को लुभाते हैं, सरकारी स्कीम का झांसा देंगे, तो बहुत सारे दलालों को हमने जेल भेजा। बैंक कर्मियों की संलिप्तता पाई गई क्योंकि उन्होंने लाइफ एश्योर्ड और नॉमिनी की बिना जानकारी के उनके खाते खोले, और बाद में बीमा का पैसा जब आ जाता है तो सेल्फ चेक पे भी कैश विड्रॉ करने के लिए दे दिया, जबकि अकाउंट होल्डर को नहीं, किसी और को पैसा निकालने के लिए उन्होंने दिया। तो बैंक मैनेजर्स को हमने जेल भेजा है। ये पाया गया कि जो अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक हैं वो भी ब्लैक में खरीदी हुई सिम्स थी जो कि लिंक थे, तो पीओएस एजेंट्स को हमने जेल भेजा है। इन्वेस्टिगेशन कंपनीज की इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक को हमने जेल भेजा है, और इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हमारे रडार में है। इसके अंदर ये भी पाया गया कि बहुत सारे, क्योंकि हॉस्पिटल्स इनको हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखाया जाता है, तो इसके अंदर हॉस्पिटल्स की भी संलिप्तता है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज की संलिप्तता है कि नहीं, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 25 लोग कुल भेजे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें बाकी है। अच्छा मैम, जैसे संभल में लगातार जिस तरीका से आपकी तरफ से गिरोह का जो भंडाफोड़ किया जा रहा है, क्या अन्य जनपदों में भी पुलिस काम कर रही है इस गिरोह पर? जी, इसके अंदर इस केस की सबसे पिक्यूलियर बात यह है कि विक्टिम को ये नहीं पता है कि वो विक्टिम है, क्योंकि उसके घर में जब कोई मरणासन स्थिति में था, अधिकतर महिलाएं जो रह जाती हैं घर में विधवा होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों की होती हैं, और उनको जानकारी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो परस्यू नहीं करती। उन्हें लगता है आशा वर्कर आई थी सरकारी स्कीम के लिए, हो सकता है स्कीम का पैसा ना आया हो, या वो 10 लाख की पॉलिसी की मात्र 10,000 रुपये भी देके जाती है, तो नॉमिनी काफ़ी खुश रहता है कि उसको कम से कम 10,000 रुपये मिल गए। तो उनको हमारी तो ये कोशिश है कि हम विक्टिम्स तक पहुँचें, उनको बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनको कन्विंस करें कि वो आके एप्लीकेशन लिखाएं। जनपद संभल पुलिस ने इस मामले में काफ़ी प्रयास किए हैं, और हमारे प्रयासों के फलस्वरूप ना ही सिर्फ हमने इस जनपद संभल में कई एफआईआर कराई हैं, पर जनपद अमरोहा, बदायूं, मुरादाबाद में हमारी टीम्स गई, और वहाँ पे भी हम लोगों ने काउंसिल करके विक्टिम्स को वहाँ पे भी एफआईआर पंजीकृत कराए हैं। दिल्ली में भी विक्टिम को काउंसिल किया, और उसका 0 एफआईआर हमारे यहाँ पे पंजीकृत किया गया है। जैसे कुछ ट्रैक्टर पॉलिसी वाला था, उसमें क्या कहना? इस जैसा कि जीवन बीमा का फ्रॉड सामने आया था, तो लोग आके अपनी कंप्लेंट्स दे रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी इस तरीके से हुआ था कि उनके डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। उसी में एक कंप्लेंट हमारे पास आई कि ना ही सिर्फ उनका जो मरणासन बच्चा था जिसको टीबी की बीमारी थी, उसके नाम पे जीवन बीमा कराया गया, परंतु उसके नाम पे 3 व्हीकल, मतलब वाहन भी निकाले गए थे। एक ट्रैक्टर उस बच्चे के नाम पे निकाला गया,
जो जिसका 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके बाकी राशि का इन लोगों ने लोन करा लिया। उसकी मृत्यु के उपरांत वो डेथ सर्टिफिकेट जमा करके उन्होंने एनओसी लेके पूरा ट्रैक्टर फ्री करा लिया। तो 9 लाख का ट्रैक्टर उन लोगों को हार्डली 2 लाख का भी नहीं पड़ा और उसको इन्होंने बाजार में बेच दिया। पहले लगा कि ये सिर्फ एक केस है, पर जब इसकी हम लोगों ने गहनता से जांच करी तो हमें ट्रेंड समझ में आया कि जैसे मरणासन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके जीवन बीमा कराया जाता है, वैसे ही गरीब व्यक्तियों को जिनके घर में कोई मरने वाला है उनको चिन्हित करके उनके नाम पे वाहन इशू कराए जाते हैं, ताकि बाद में लोन माफ़ करा के पूरा जो है गाड़ी फ्री करा के उसको ये लोग बेच देंगे इलीगल रूप में। और इसके अंदर से मरणासन व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। ये लोग इस तरह का भी मोडस ऑपरेंडी इनका रहता है कि उसको चोरी हुआ हुआ वाहन दिखा देते हैं और FIR करा देते हैं। हम लोगों ने इस मामले में भी रेड्स करी थी और कुल 25 ट्रैक्टर हम लोगों ने बरामद किए थे। अमरोहा मुरादाबाद बॉर्डर पे एक चौदापुर मंडी है, वहाँ पे हम गए थे। कई ट्रैक्टर हमें वहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड स्टेट्स के मिले। वहाँ की हमें फर्जी, मतलब प्रथम दृष्टया वो फर्जी RCs लग रही हैं, वो सब बरामद हुई। नए ट्रैक्टर्स थे जिनके संबंध में हम लोग अब विभिन्न स्टेट्स के RTO से संपर्क कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन वाहनों का भी इसी तरीके से उनको इशू कराया गया जैसे कि इस केस में था। क्या अभी भी ऐसे गिरोह की लगातार तलाश की जा रही है? बिल्कुल, इस गिरोह के काफ़ी सारे व्यक्ति जो है इस समय एब्सकॉन्डिंग हैं, जिन लोगों के खिलाफ हम लोग 84 BNSS की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम लोगों की एक सामान्य अपील है सभी लोगों से कि जिन भी लोगों को लगता है कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, प्लीज़ वो आगे आए और अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएं।